और मां शारदे की वंदना के साथ अपने काव्य पाठ का आरंभ करता हूं। ज्ञान दो हमें ज्ञान दायनी, हे मां बीणा वादनी। ज्ञान दो हमें ज्ञान दायनी, हे मां बीणा वादनी। बाधा हटाओ अज्ञान की, हे महंस वाहिनी। बाधा हटाओ अज्ञान की, हे महंस वाहिनी। अर्चना जी त्रिपाठी बहुत अच्छी कवित्री हमारे सामने है। भारती जैन जी दिव्यांशी हमसे जुड़ गई हैं। संजय जी शर्मा जो कि शिक्षाविद हैं भरतपुर से जुड़ गए। रामजी लाल सिंह जी वर्मा जो कि वर्मा साहित्य प्रचार मंच के संस्थापक हैं, आप भी पधार गए हैं। मैं आप सबको वंदन अभिनंदन करता हूं और इस मां शारदे की वंदना का पहला वंद आपके समक्ष रखता हूं कि तेरा यश सुर गण ने गाया, तेरा यश सुर गण ने गाया। पार तेरा नाम अब तक पाया, जिया हो मात विज्ञानी, हे मां बीणा वादनी। अजिया हो मात विज्ञानी, हे मां बीणा वादनी। बाधा हटाओ अज्ञान की, हे महंस वाहिनी। रत्ना जी वर्मा हमसे जुड़ गई हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा बहुत लाडला भतीजा जितेंद्र पाराशर भास्कर बहुत शानदार जानदार गीतकार और संगीतकार हमसे जुड़ गया। आपका बहुत स्वागत करता हूं। संजय जी शर्मा जुड़े हुए हैं। इस शारदे की वंदना का दूसरा बंद आपके समक्ष रखता हूं। मां शारदे से प्रार्थना करता हूं कि कोरोना जैसी महामारी ने जो इस समय परेशान कर रखा है पूरी मानवता को, उस में कुछ हमारी मदद करें, हमें आशीर्वाद दें कि हम पुनः उस सामान्य जीवन को जी पाएं जो 1-1.25 साल पहले हम जिया करते थे। तो निवेदित है दूसरा बंद कि विस्फोटक है जग की माया, विस्फोटक है जग की माया। कोरोना भय सर मडराया, शांति करो शांति कारिणी, हे मां बीणा वादनी। शांति करो शांति कारिणी, हे मां बीणा वादनी। बाधा हटाओ अज्ञान की, हे मां बीणा वादनी। ज्ञान दो हमें ज्ञान दायनी, हे मैं बीणा वादनी। मां शारदे को की वंदना करने के बाद मैं अपने काव्य गुरु आदरणीय स्वर्गीय श्री गोपाल प्रसाद जी मुदगल को अपने हृदय की अंतरतम गहराइयों से याद करता हूं और उनके काल्पनिक चरणों में अपना शीश झुकाते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हुए कुछ मुक्तकों से आपसे जोड़ता हूं। मित्रों, बड़ी संकट की घड़ी आज से 2 महीने पहले आई थी जब गैस का सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर 20-20, 30-30 गुने दामों में बिका, कालाबाजारी हुई। वो इंजेक्शन जो 2,000 रुपए का था वो 20-20 हजार रुपए में बिका, कालाबाजारी हुई। आदमी पैसे के पीछे भागता है। एक मुक्तक देता हूं कि 2 के 10 करने पर भी कुछ
साथ हाथ नहीं लग पाता है कि 2 के 10 करने पर भी कुछ हाथ नहीं लग पाता है। और सर्वविदित है सोना चांदी साथ नहीं जा पाता है कि सर्वविदित है सोना चांदी साथ नहीं जा पाता है। कि जाते हैं तो कर्म हमारे धर्म हमारे जीवन के, और यश अपयश जो खूब कमाया धरा यहीं रह जाता है। यश अपयश जो खूब कमाया धरा यहीं रह जाता है। और 2 के 10 करने पर भी कुछ हाथ नहीं लग पाता है। श्री कृष्ण दत्त भारद्वाज शास्त्री, जो कि ब्रजभूमि साहित्य मंच के अध्यक्ष हैं, हमारे मध्य में, उनका स्वागत करता हूं। मेरे बड़े भाई, देश के बहुत बड़े गीतकार गजलकार भाई आदरणीय प्रकाश चंद जी पारासर हमसे जुड़ गए हैं। मैं आप सबके को प्रणाम करते हुए, महिमा जी जैन हमसे जुड़ गई हैं, प्रकाश चंद जी पारासर जुड़े हुए हैं, रत्ना जी वर्मा हमसे जुड़ी हुई हैं। आप सबकी गौरवशाली उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं, शेयर आप कर सकें तो शेयर कर दें, जिससे कि हमारी बात दूर दूर तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुक्तक और रखता हूं, रचनाकार की परिभाषा देने का प्रयास करता हूं कि रचनाकार किसे कहते हैं। कि जो रचा बसा रचना में रहता रचनाकार महान है। भाई सतीश कुमार जी दीक्षित, जो कि बहुत बड़े गीतकार हैं, हमारे मध्य में हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। मेरा एक और अनूठा अद्वितीय लाडला अनुज सुरेश फौजदार जेगर हमसे जुड़ गया। डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी का मैं स्वागत करता हूं, आप जुड़ गए हैं। मेरा एक और लाडला शिष्य सुनील पारासर सरल, जो देश का बहुत बड़ा गीतकार और संगीतकार है, मुझसे जुड़ गया है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। सुरेश फौजदार जेगर आ गए हैं। मैं मुक्तक दूसरा आपके लिए समर्पित करता हूं कि जो रचा बसा रचना में रहता रचनाकार महान है। और रचना का संयम होता जो सुई धागे के समान है। कि रचना का संयम होता जो सुई धागे के समान है। कि श्रेष्ठ सृजन तब ही संभव तब सृजक का मन स्वच्छ रहे। कि श्रेष्ठ सृजन तब ही संभव जब सृजक का मन स्वस्थ रहे। और संघर्षों में हार जीत का कहो कहाँ ये स्थान है। कि संघर्षों में हार जीत का कहो कहाँ ये स्थान है। और जो रचा बसा रचना में रहता रचनाकार महान है। एक और मुक्तक आपको सौंपता हूं। हम छोटे छोटे थे मित्रों, कच्ची दीवारें हुआ करती थी। उन दीवारों पर हम गेरू से लिखे हुए कुछ नारे पढ़ा करते थे कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। वो नारों की लिखी हुई छवि हमारे मस्तिष्क में आज भी है। वो नारे हमें क्या संदेश देते थे, उस संदेश को मैं एक मुक्तक के माध्यम से आप सबको परोसता हूं। कि खुद का खुद सुधरे अब आओ भागीरथ प्रयास करें। कि खुद का खुद सुधरे अब आओ
भागीरथ प्रयास करें। बात कारीगर तब होती जब उस पर हम विश्वास करें। बात कारीगर तब होती जब उस पर हम विश्वास करें कि हम सब हैं गलती के पुतले, कोई नई बात नहीं, और गलती को स्वीकारें समझें, समझ के स्वयं विकास करें। कि गलती को स्वीकारें समझें, समझ के स्वयं विकास करें, और खुद का खुद सुधरे अब आओ, भागीरथ प्रयास करें। इस दौरान मेरा एक और लाडला भतीजा मनोज पारासर मनु, देश का बहुत लाडला गीतकार, हमसे जुड़ गया है। मैं बहुत बहुत उसकी अगवानी में उसका अभिनंदन करता हूं। श्री कृष्ण भारद्वाज हमसे जुड़े हुए हैं, लगातार हम पर कृपा बरसा रहे हैं। भारत भूषण जी नगर से हमसे जुड़ गए हैं। मित्रों, एक ऐसा गीत आपको आज देता हूं इस पटल पर, एक शानदार पटल पर, जिसको मैं बहुत कम पटलों पर पढ़ पाया हूं। और आज मैं समझता हूं कि इस पटल पर मुझे यह गीत आपको देना चाहिए, क्योंकि ये पटल बहनों का पटल है। इसकी अध्यक्षा भी नारी हैं और ज्यादातर पदाधिकारी नारी हैं। बहनों का पटल है, महिलाओं का पटल है, नारियों का पटल है। तो मैं एक नारी की बात आपके समक्ष करना चाहता हूं। यदि हमसे कोई प्रश्न करे कि रामायण का सर्वश्रेष्ठ पात्र कौन है, तो कोई राम को बताएगा, कोई सीता को बताएगा, कोई हनुमान को बताएगा। लेकिन मेरा मानना है कि रामायण का सर्वश्रेष्ठ पात्र, त्यागमयी पात्र अगर कोई है तो वो उर्मिला जी हैं, जो कि लक्ष्मण जी महाराज की पत्नी हैं। 14 वर्ष तक जिस त्यागमयी महिला ने अपने पति के बिना जीवन काटा हो, मैं उसकी वंदना करना चाहता हूं और एक गीत आपको परोसता हूं कि प्रेम पाना नहीं त्याग का नाम है, भाव मन में लिए निर्मला रह गई, प्रेम पाना नहीं। गिरधारी जी खंडेलवाल मेरे बहुत अच्छे मित्र हमसे जुड़ गए हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कि प्रेम पाना नहीं, सुरेश जी फौजदार ध्यान देना प्लीज कृपया। कि प्रेम पाना नहीं त्याग का नाम है, भाव मन में लिए निर्मला रह गई, लक्ष्य मन में लिए, लक्ष्य मन में लिए, लक्ष्मण चल दिए। लक्ष्य लेकर के चले कि मुझे राम जी की और मां समान भाभी की सेवा करनी है 14 वर्ष। इस लक्ष्य को लेकर के लक्ष्मण गए कि लक्ष्मण में लिए, लक्ष्मण चल दिए, लक्ष्मण में लिए, लक्ष्मण चल दिए, नैन में जल लिए और मिला रह गई, प्रेम पाना नहीं त्याग का नाम है, भाव मन में लिए और मिला रह गई, और मिला रह गई, और मिला रह गई। 14 वर्ष का वनवास राम जी महाराज को हुआ। लक्ष्मण ने कहा मैं भी चलूंगा, जानकी जी ने कहा मैं भी चलूंगा। जब पहली बार ये खबर लक्ष्मण जी महाराज ने उर्मिला को दी, उस समय का शब्द चित्र देखे कि लक्ष्मण के कदम जब सदन में पड़े, बनगमन की खबर एक कहर ढा गई, वो बिलखती सिसकती रही मन ही मन, दो नयन में बिरह की
नहर आ गई, आया पतझड़, सब पात ही जल गए, आया पतझड़, सब पात ही जल गए। अब बगीचे में एक कोकिला रह गई, लक्ष्मण में लिए लक्ष्मण चल दिए, लक्ष्मण में लिए लक्ष्मण चल दिए, नैन में जल लिए, और मिला रह गई, और मिला रह गई, और मिला रह गई। मित्रों, उर्मिला जी जिद करती हैं कि मैं भी चलूंगी। जब मेरी जेठानी जा रही है, उनको कौन सा वनवास हुआ है, मैं भी चलूंगी। आपस में वाद विवाद होता है, बातचीत होती है, तर्क वितर्क होते हैं। कुछ तर्क वितर्क मैं अपने काल्पनिक मैं आपके समक्ष रखता हूं कि जा रहे हो मुझे छोड़ ऐसा लगा, जा रहे हो मुझे छोड़ ऐसा लगा, आत्मा अपने तन में विकल हो रही, आत्मा अपने तन में विकल हो रही। सुख में भोगू रहे कंटकों में पिया, सारी आराधना ही विफल हो रही। जिसने सींचा सदा प्रेम की धार से, जिसने सींचा सदा प्रेम की धार से, वो नदी आज खुद निर्जला हो गई। जिसने सींचा सदा प्रेम की धार से, वो नदी आज खुद निर्जला रह गई। लक्ष्मण में लिए लक्ष्मण चल दिए, लक्ष्मण में लिए लक्ष्मण चल दिए, नैन में जल लिए ने, उर्मिला रह गई, उर्मिला रह गई, उर्मिला रह गई। आगे फिर बात बढ़ती है, विवाद चल रहा है, तर्क वितर्क चल रहे हैं, एक दूसरे को संतुष्ट करने का प्रयास हो रहा है। तीसरा बंद रखता हूं। कुछ प्रतिमान लेने का प्रयास मैंने किया है कि रह ले कैसे ये छाया अलग धूप से, कैसे रह ले ये छाया अलग धूप से, जाने कैसे सवालूं अभागा ये मन, जाने कैसे सवालूं अभागा ये मन। पहुंच आंसू को पल्लू से चुप हो गई, पहुंच आंसू को पल्लू से चुप हो गई। खुद से बोली न कंटक पिया पथ की बन, खुद से बोली न कंटक पिया पथ की बन। जब न रहती नमी ही सलिल से अलग, जब न रहती, कभी भी पानी को कितना भी गर्म कर लो, रख दो, नमी अपने आप आएगी, उसमें ठंडक रहती है पानी में। जब पानी से ठंडक अलग नहीं रह सकती तो मैं आपसे कैसे अलग रह जाऊं। कि रह ले कैसे ये छाया अलग धूप से, रह ले कैसे ये छाया अलग धूप से, जाने कैसे सवालूं अभागा ये मन। पहुंच आंसू को पल्लू से चुप हो गई,
खुद से बोली न कंटक पिया पथ कवन, जब न रहती नमी ही सलिल से अलग, जब न रहती नमी सलिल से अलग, धूप छाया अलग क्यों भला रह गई। लक्ष्मण में लिए लक्ष्मण चल दिए, नैन में जल लिए उर्मिला रह गई। बावजूद दुनिया भर के तर्क दिए उर्मिला जी ने कि धूप बिना छाया के कैसे रह सकती है और बिना छाया के धूप कैसे रह सकती है, कैसे पानी बिना सलिल कैसे पानी कैसे बिना नमी के रह सकता है। लेकिन लक्ष्मण जी अड़े हुए हैं। अंत में उर्मिला जी छाती पर पत्थर बांध लेती हैं और धैर्य पूर्वक उनको जवाब देती हैं। अंतिम बंद आपके समक्ष रखता हूं। अब उसने तो सोच लिया कि जाना है इनको, तो भैया आराम से विदा कर दूं, बिना किसी परेशानी के विदा कर दूं कि जाओ प्रियतम मेरी तुम न चिंता करो, आपको बिन निहारे ही जी लूंगी मैं, आपको बिन निहारे ही जी लूंगी मैं। अब रहेगा ये जीवन सेवार्थ में, गोल सबके गमों को ही पी लूंगी मैं, गोल सबके गमों को ही पी लूंगी मैं। फीकी मुस्कान से कर दिए वो विदा, फीकी मुस्कान से कर दिए वो विदा, धर के धीरज खड़ी वो सिला रह गई। नैन जल में लिए लक्ष्मण में लिए लक्ष्मण चल दिए, नैन में जल लिए और मिला रह गई। प्रेम पाना नहीं त्याग का नाम है, भाव मन में लिए निर्मला रह गई, निर्मला रह गई, निर्मला रह गई। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप अपने कमेंट्स अगर शो कर देंगे तो मैं आपका एक बार और शुक्रिया कर दूंगा। कमेंट्स भी ये नीचे जो स्टिकर लगा हुआ है कमल काव्य कुंज सभी दर्शकों का सादर प्रणाम करता है, इसके कारण ऊंचे हो गए हैं तो नाम नहीं आ रहे हैं, केवल उंगली हलती हुई आ रही है या कोई कमल का फूल आ रहा है या इस तरह के चिन्ह आ रहे हैं, नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं। फिर भी आप अच्छी संख्या में, संगीता मनोज पाराशर मेरी बिटिया रानी डी से मुझसे जुड़ गई है, मैं बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मनोज पाराशर मनु जो देश का लाडला गीतकार है, आप उनकी गृहिणी हैं, विशेष रुचि रखने वाली। विजय बहादुर श्रीवास्तव मेरे बहुत अच्छे फेसबुक फ्रेंड मुझसे जुड़ गए हैं, आप भी बहुत अच्छे कवि हैं, एक दो बार आपको सुना है। मैं कुछ और आपको सुनाता हूं। मेरी 3-4 दिनों पहले ही मैंने एक पंक्तियां लिखी हैं, मैं कुछ आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। मुझे पता नहीं है वो क्या है क्या नहीं, आप निर्णय करेंगे। लेकिन ये पंक्तियां तब लिखी गई मित्रों जब हम देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर हमारी गौरवशाली संस्कृति पर लगातार हमले हो रहे हैं। तब मैं बात करना चाहता हूं कि कैसे कह दूं राम राज फिर आएगा इस माटी पर, कि कैसे कह दूं राम राज फिर आएगा इस माटी पर। शायद युद्ध लड़ा जाएगा फिर से हल्दी घाटी पर, शायद युद्ध लड़ा जाएगा फिर से हल्दी घाटी पर।
वो तो युग दूजा था जिसने राम राज का वर्णन किया। वो तो युग दूजा था जिसने राम राज्य का वर्णन किया। अब तो घर घर के रावण ने जनक सुता का हरण किया। अब तो घर घर के रावण ने जनक सुता का वर्ण किया। हम युगों युगों से क्षमा अहिंसा की परिभाषा जीते हैं। हम सदियों से, हमारा इतिहास है कि हम अहिंसक हैं, अहिंसावादी हैं, क्षमाशील हैं, कि हम युगों युगों से क्षमा अहिंसा की परिभाषा जीते हैं। वसुधा को एक परिवार बनाने की अभिलाषा जीते हैं। वसुधा को एक परिवार बनाने की अभिलाषा जीते हैं। हमने अंत से अपनाया हर एक आताताई को और बार बार ही माफ किया है आतंकी परछाई को। पर अब तक जो करते आए वो आगे ना चल पाएगा। पर अब तक जो हम करते आए आगे ना चल पाएगा। क्षमा दान देने पर दुश्मन फिर तुमको छल जाएगा कि हे वीर शिवाजी के वंशज, अब ये पाठ पढ़ाना ही होगा और धर्म सनातन की रक्षाहित शस्त्र उठाना ही होगा। धर्म सनातन की रक्षाहित शस्त्र उठाना ही होगा। धर्म सनातन की रक्षाहित शस्त्र उठाना ही होगा। एक मुक्तक से आपसे फिर जोड़ता हूं। कि कुछ तो कुर्बान कर इस वतन के लिए, कुछ तो कुर्बान कर इस वतन के लिए, और रोशनी बन के जी हर नयन के लिए, रोशनी बन के जी हर नयन के लिए। कि कोख का कर्ज जिसने चुकाया यहाँ, कोख का कर्ज जिसने चुकाया यहाँ, शीश अनगिन झुकेंगे नमन के लिए, शीश अनगिन झुकेंगे नमन के लिए, शीश अनगिन झुकेंगे नमन के लिए। पंकज कुमार जी खरे बहुत अच्छे शानदार कवि हैं आप, साहित्यकार हैं, आप उससे जुड़े हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रत्ना जी वर्मा रत्न हमसे जुड़ गई हैं। बहुत लोग जुड़े हुए हैं। आप शेयर भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो। एक और मुक्तक आपको देता हूं। बेहद निराशाजनक, हताशा से भरा हुआ माहौल इस समय है मित्रों। हमें इस हताशा से दूर रहना है, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति के पोषक हैं और भारतीय संस्कृति का आधार आध्यात्म है, और आध्यात्म का सीधा सीधा संबंध उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से है। हमें कुछ दर्द दुख ईश्वर के ऊपर भी छोड़ देने चाहिए। हमें आशा करनी चाहिए कि ईश्वर जो कुछ कर रहा है वो भला कर रहा है। उस आशा के नाम एक मुक्तक जो इस दिनों काफी चर्चित रहा है, बिल्कुल ताजा तरीन है, 5-4 पटलों पे पढ़ा है। मैं आप सबसे, पूरे देशवासियों से कहता हूं, भूमंडल के समस्त मानव जाति से कहता हूं कि निराश मत हो। कि दौर पतझड़ का खूनी चला जाएगा, दौर पतझड़ का खूनी चला जाएगा, लौट मधुमास मधुवन पे छा जाएगा, लौट मधुमास मधुवन में छा जाएगा। कि धैर्य धारण करें कम न हो हौसला, धैर्य धारण करें कम न हो हौसला, वक्त मुश्किल से लड़ना सिखा जाएगा, वक्त मुश्किल से लड़ना सिखा जाएगा, दौर पतझड़ का खूनी चला जाएगा। मित्रों, एक और मुक्तक रखता हूं जो मुझे सबसे पहले रखना चाहिए था। मैं विश्व की समस्त माओ के चरणों में ये मुक्तक रखता हूं
मां क्या होती है 4 पंक्तियों में वर्णन करता हूं कि गृहस्थी के गमों को मुस्कुरा कर जो पिया करती, गृहस्थी के गमों को मुस्कुरा कर जो पिया करती, और फरिश्ते की तरह ही मात दुनिया में जिया करती, फरिश्ते की तरह ही मात दुनिया में जिया करती। ये दुनिया पूजती माँ को कि वो तूफान के आगे, इसलिए पूछते हैं हम माँ को। ये दुनिया पूजती माँ को कि वो तूफान के आगे चिरागों को जलाने का करिश्मा सा किया करती, चिरागों को जलाने का करिश्मा सा किया करती, गृहस्थी के गमों को मुस्कुरा कर जो पिया करती। मित्रों, एक गीत आपको और मैं सौंपता हूं। बहुत लोगों ने इसे सुना है, सराहा है, आशीर्वाद दिया है मुझे। उसी आशीर्वाद और उन्हीं दुआओं की मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूं। और बाबाओं का जमाना है, हम सब निराश जब हो जाते हैं किसी काम से तो हम बाबाओं की शरण में जाते हैं, ढोंगियों की शरण में जाते हैं, उनसे गंडा बनवाते हैं, उनसे तावीज बनवाते हैं। जैसा वो करते हैं, जैसा वो कहते हैं वैसा हम करते हैं, लेकिन काम करना बंद कर देते हैं। निराशा और हताशा की काली कोठरी में जाकर के सो जाते हैं। तब मैं बात कहना चाहता हूं, ये व्यंग्य गीत देना चाहता हूं कि आप करते क्या हैं, हम करते क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए उस समय जब हम कभी निराश हो जाएं, कभी जब असफल हो जाएं। कि राह जब भी हो कांटों भरी, एक एक शब्द पर ध्यान चाहता हूं आपका। आप मेरी परीक्षक हो, आप मेरी परीक्षा की कॉपी जांच रहे हैं, एक एक शब्द को देखें, कहीं मात्रा की गलती तो नहीं हो गई। अगर हो गई हो तो मुझे इंगित करें, जिससे मैं अपनी कविता में और सुधार करूं। मैं आप सबसे ये अपेक्षा करता हूं कि राह जब भी हो कांटों भरी, अपने धीरज को खोना नहीं। राह जब भी हो कांटों भरी, अपने धीरज को खोना नहीं। व्यर्थ के आंसुओं से स्वयं, व्यर्थ के आंसुओं से स्वयं, स्वप्न पन्ने भिगोना नहीं। व्यर्थ के आंसुओं से स्वयं, स्वप्न पन्ने भिगोना नहीं। राह जब भी हो कांटों भरी। हम हताश हैं, हम असफल हो गए हैं काम में, हमारा व्यापार ठप हो गया है, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, फेल हो गए, हम टेस्ट पास नहीं कर पाए, असफल हो जाते हैं। और असफल होते ही हम निराशा की काली कोठरी में जाकर के सो जाते हैं, ढोंगियों की शरण में जाते हैं। नहीं करना चाहिए। पहला बंद इस गीत का रखता हूं कि खोज में तू स्वयं की निकल, देखे संसार तुझको सकल। पंख खोलो उड़ाने भरो, मन को यूं ना करो तुम विकल। मन को यूं ना करो तुम विकल। चलना अंगारों पे ही तुझे, चलना अंगारों पे ही तुझे,
यहाँ शीतल बिछोना नहीं, चलना रुपए ही तुझे, यहाँ शीतल बिछोना नहीं, व्यर्थ के आंसुओं से स्वयं स्वप्न पन्ने भिगोना नहीं। मैं प्रतिक्रियाएं बहुत कम देख पा रहा हूं क्योंकि उत्कृष्ट प्रस्तुति है लेकिन नाम गायब है। पंकज कुमार जी खरे हमसे जुड़े हुए हैं। अन्य नाम जो जिनमें स्टिकर थोड़े बड़े हैं तो वो नाम ऊपर चले जा रहे हैं। आप सबकी उपस्थिति, दीपक जी हैं, पता नहीं दीपक शुक्ला जी हैं कौन से हैं, वो निकल गए। मैं अब इस समय आपको टिप्पणियां रत्ना वर्मा जी की दिख रही हैं, नहीं दे पा रहा हूं, तो मैं आज सोऊंगा रात को जब आप सबकी टिप्पणियों का जवाब दे दूंगा। इसलिए आप ये ना सोचें कि हमारा नाम नहीं लिया है। जब भी आपका नाम जब काव्य पाठ के दौरान कवि लेता है तो आपको भी एक आकर्षण बढ़ता है, मैं इस बात को जानता हूं। लेकिन आप सभी यहाँ मौजूद हैं, मुझे शायद केशव शर्मा जी का चित्र दिखाई दे रहा है। केशव शर्मा जी बहुत अच्छे मेरे मित्र। मैं इस गीत का दूसरा बंद रखता हूं। कि सोचते हो संभालेंगे वे टोटकों के सहारे हैं जो, सोचते हो बेबी, ओ बेबी, संभालेंगे वो टोटकों के सहारे हैं जो, क्या पता उनको गहराई का खुद नदी के किनारे हैं जो, खुद नदी के किनारे हैं जो, सामना खुद को करना यहाँ, सामना खुद को करना यहाँ, कोई छुपने का कोना नहीं। राह जब भी हो कांटों भरी, अपने धीरज को खोना नहीं। व्यर्थ के आंसुओं से स्वयं स्वप्न पन्ने भिगोना नहीं। आदरणीय रामेंद्र सिंह जी ब्रजवासी, जो कि हमारे ब्रज क्षेत्र के मूर्धन विद्वान हैं, हमसे जुड़ गए हैं। मैं आपका बहुत बहुत चरण वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप बहुत ब्रज भाषा के विशेष रूप से बहुत अच्छे विद्वान हैं आप। मैं आपका पुनः अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस गीत का तीसरा बंद रखता हूं मित्रों। और तीसरे बंद में एक पंक्ति मेरी लेखनी से मां शारदे ने दी, और उस पंक्ति से अच्छी पंक्ति मैंने जीवन में नहीं लिखी। ध्यान देना कौन सी पंक्ति है वो जो मुझे सबसे अच्छी लगती है। तीसरा बंद निवेदित करता हूं कि हार कर तुम क्यों सोते रहे, थाम किस्मत को रोते रहे। चाहिए था जकड़ना समय, फिर क्यों पल पल को खोते रहे, फिर क्यों पल पल को खोते रहे। तपना खुद ही पड़ेगा यहाँ, तपना खुद ही पड़ेगा यहाँ। मंजिलें जादू टोना नहीं, तपना खुद ही, मेरी बात आप तक पहुंचे, कि तपना खुद ही
पड़ेगा यहाँ मंजिले जादू टोना नहीं। राह जब भी हो कांटों भरी अपने धीरज को खोना नहीं। व्यर्थ के आंसुओं से स्वयं स्वप्न पन्ने भिगोना नहीं। स्वप्न पन्ने भिगोना नहीं। स्वप्न पन्ने भिगोना नहीं। मित्रों, इस दौरान दीपक जी कटकानी मेरे बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे कवि मुझसे जुड़ गए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। भारती जैन दिव्यांशी जी मुझसे सुन रही हैं। मेरी चाय बना रही हो क्या? अरे तेरी भाई साहब आए। अरे सुनो भाई, हाँ? सुनती नहीं हो, चाय बना दो मुझे। पागल हो जाती हो, आधे घंटे में कह देता हूँ। एक मुक्तक आपको और देता हूं और उसके बाद एक गीत और पढ़ता हूं। ये समय है 10, 15, 14 मिनट का। उससे पहले मैं देश की वंदना करना चाहता हूं मित्रों, दो घनाक्षरी छंदों के माध्यम से, और उसके बाद एक मुक्तक, और उसके बाद अंत में एक गीत आपको देता हूं। कैसा है हमारा देश, अपने देश की वंदना करता हूं। के उज्ज्वल ललाट युद्ध भूमि कर दें सपाट। के उज्ज्वल ललाट। पन्ना जी पुखराज मुझसे जुड़ गए हैं, नगर के रहने वाले। आप बहुत शानदार कवि हैं, अच्छे अच्छे पटलों पर आप पढ़े हैं, और सौभाग्य यह है कि अभी अभी वो मेरे मकान पर आए हैं मुझसे मिलने के लिए। अपनी पत्नी सहित सपत्नी का आए हैं। बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं पन्ना जी पुखराज। मैं आपका स्वागत करता हूं, पटल पर भी करता हूं और अपने घर पर भी करता हूं। के उज्ज्वल ललाट युद्ध भूमि कर दें सपाट। शत्रुओं की काट बलवीर मिल जाते हैं। के उज्ज्वल ललाट युद्ध भूमि कर दें सपाट। शत्रुओं की काट बलवीर मिल जाते हैं। के कुंडल कवच धर्म हेतु कर देते दान। के कुंडल कवच धर्म हेतु कर देते दान। कुंती पुत्र कर्ण दान वीर मिल जाते हैं। के धड़ लड़ते हैं किंतु गिरते नहीं है सत्य। घाव सैकड़ों लिए शरीर मिल जाते हैं। घाव सैकड़ों लिए शरीर मिल जाते हैं। और अर्जुन से वीर भाई भरत से धीर। और यहाँ रस खान से फकीर मिल जाते हैं। यहाँ रस खान से फकीर मिल जाते हैं। यहाँ रस खान से फकीर मिल जाते हैं। और हमारा देश क्या कहता है, क्या बताता है, हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है, कुछ पंक्तियां और निवेदित है एक मुक्तक की, एक घनाक्षरी छंद की। कि लाल सा ललक मन में जो कुछ करने की। कि लाल सा ललक मन में जो कुछ करने की। उसका जहाज ही तो सिंधु पार जाता है। कि लाल सा ललक मन में जो कुछ करने की। उसका जहाज ही तो सिंधु पार जाता है। और रुके नहीं झुके नहीं आगे जो रुकावटों के। वह पानी अच्छे अच्छों का उतार जाता है। कि पौरुष के बार बार गिरे और गिर के संभल जाए। कि बार बार गिरे और गिर के संभल जाए। पौरुष के आगे खाली हर बार जाता है। पौरुष के आगे खाली हर बार जाता है। और भले कितना ही अभिमान करे अर्जुन पे। कि भले कितना ही अभिमान करे अर्जुन पे। एकलव्य के समक्ष द्रोण हार जाता है। एकलव्य के समक्ष द्रोण हार जाता है। एकलव्य के समक्ष द्रोण हार जाता है। बहुत अच्छे मेरे मित्र सतीश
कुमार जी दीक्षित, जो बहुत शानदार काव्य पाठ करते हैं, कई बार सुना है। आज कई दिनों के बाद आज आप जुड़ पाए हैं। आप भी व्यस्त रहते हैं काव्य पाठों में। मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूं और आपके लगातार जो कमेंट्स मुझे उत्साहवर्धन कर रहे हैं उसके लिए विशेष आभार आपको देता हूं। एक मुक्तक और रखता हूं। उन देशद्रोहियों को आतंकवादी बन जाते हैं जो उनको कोसता हूं, और उसके बाद एक गीत आपको देता हूं कि स्वाभिमान अभिमानी का कुल धर्म नहीं हो सकता है। शब्दों पे ध्यान देना कि स्वाभिमान अभिमानी का कुल धर्म नहीं हो सकता है, और देशद्रोही आतंकी का क्या सभ्य कर्म हो सकता है, कि देशद्रोही आतंकी का क्या सभ्य कर्म हो सकता है, कि चांदी के सिक्कों की खातिर जो खुद को ही बेच रहे, कि चांदी के सिक्कों की खातिर जो खुद को ही बेच रहे, और जयचंदों के दिल में कोई मर्म नहीं हो सकता है, कि जयचंदों के दिल में कोई मर्म नहीं हो सकता है, और स्वाभिमान अभिमानी का कुल धर्म नहीं हो सकता है। मित्रों, एक गीत आपको सौंपता हूं। लगभग 6-7 महीने पहले दिल्ली में लाल किले में जो घटना घटी 26 जनवरी को, गणतंत्र दिवस को, उस अपने लाडले तिरंगे के रोष को व्यक्त करता हुआ वो गीत आपके समक्ष रखता हूं। सारी स्थितियां और परिस्थितियां आपको पता है। तिरंगे से मेरी बात होती है साहब, कुछ वो कहता है, कुछ मैं कहता हूं, और ये गीत बन पड़ा। बहुत विद्वान और विदुषियों के आशीर्वाद मुझे इस गीत पर मिले, वो आपके श्री चरणों में रखता हूं। भारती जैन दिव्यांशी मेरी बहन इस पटल की अध्यक्षा मुझसे जुड़ी हुई है। लगातार जुड़े हुए सुरेश फौजदार, मेरा पीटीआई जरूर जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ होगा ही। मेरी उम्मीद यही रहती है कि 100 काम छोड़ करके मेरा अनुज मेरे काव्य पाठ पर जरूर आता है। मैं वो गीत आपके समक्ष रखता हूं कि क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, भारत माँ का ताज तिरंगा, क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, भारत माँ का ताज तिरंगा, कि अपने घर अपनों से हारा, इसलिए दुखी है, अपने घर में अपनों से ही हार गया मेरा तिरंगा, कि अपने घर अपनों से हारा, झेला कुटिल मिजाज दुरंगा, क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, भारत माँ का ताज तिरंगा, क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, भारत माँ का ताज तिरंगा, कि अपने घर अपनों से हारा, झेला कुटिल मिजाज दुरंगा, क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, हिंदुस्तान का ताज तिरंगा। कैसा है मेरा तिरंगा, उसके इतिहास को बताना चाहता हूं एक बंद के माध्यम से, कि लाल किले पर बरसों से जो फेर फेर फहराया है, ऐसा है मेरा लाडला तिरंगा, कि बरसों से जो
लाल किले पर फेर फेर फहराया है और मन ही मन कभी राष्ट्र गीत कभी राष्ट्र गान दोहराया है। मन ही मन कभी राष्ट्र गीत कभी राष्ट्र गान दोहराया है कि अब ऐसी क्या आफत आई कि रोया बेआवाज तिरंगा। क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, भारत माँ का ताज तिरंगा। क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, भारत माँ का ताज तिरंगा। कि अपने घर अपनों से हारा, जेला कुटिल मिजाज दुरंगा। क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, भारत माँ का ताज तिरंगा। दूसरा बंद रखता हूं। क्या सोचता है 1.25 अरब भारतवासियों के बारे में मेरा तिरंगा? एक बंद आपको देता हूं। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उसकी नजर में हैं सब भाई। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उसकी नजर में सब हैं भाई। और सबकी खैर और बरकत की ईश्वर से मनुहार लगाई। हमेशा यही काम करता, तिरंगा पे कोई काम नहीं है। तिरंगा आसमान में लहराता रहता है मित्रों, और 1.25 अरब देशवासियों की बरकत की बात करता है, खैर ख्वारी की बात करता है, खैरियत की बात करता है। कि सबकी खैर और बरकत की ईश्वर से मनुहार लगाई। कि फिर क्यों गुस्सा फूटा मुझ पर, फिर मुझ पर गुस्सा क्यों उतार रहे हो आप? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? कि फिर क्यों गुस्सा फूटा मुझ पर, पूछ रहा है राज तिरंगा। क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, भारत माँ का ताज तिरंगा। क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, भारत माँ का ताज तिरंगा। कि अपने घर अपनों से हारा, जेला कुटिल मिजाज दुरंगा। क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, भारत माँ का ताज तिरंगा। मित्रों, तीसरा बंद रखता हूं। और इस घटनाक्रम की अगर कोई गवाह है तो लाल किले की वो दीवारें गवाह हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा इस मंजर को, इस उत्पात को। वो क्या सोच रही हैं, एक बंद उसके नाम। कि लाल किले की दीवारें भी 100 आंसू रोती हैं। कि लाल किले की प्राचीरें भी, लाल किले की दीवारें भी 100 आंसू रोती हैं। और शर्मसार गणतंत्र वीरता, शर्मसार गणतंत्र वीरता छुप कोने में सोती है। कि क्यों छुआ नापाक हाथ से, उस देशद्रोही दीप सिद्धू ने अपने नापाक हाथ से मुझे क्यों छुआ, बड़ा मलाल है तिरंगे को। कि क्यों छुआ नापाक हाथ से, जिस पर सबको नाज तिरंगा। क्यों गुमसुम है आज तिरंगा,
भारत माँ का ताज तिरंगा क्यों गुमसुम है आज तिरंगा हिंदुस्तान का ताज। सुरेंद्र सार्थक मेरे बहुत अच्छे मित्र, देश के जबरदस्त हस्ताक्षर व्यंग के मेरे समक्ष हैं। मैं आपको बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं आपका। जितेंद्र पारासर मेरा भतीजा मुझसे जुड़ा हो। डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जयपुर से मुझसे जुड़ गए, साहित्य सरोवर के आप अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। अपने नाम एक बार दिखा दें, अब वो नीचे वाला जो कॉर्नर हट गया, अब नाम अपने आप दिखा दें। मैं आपसे थोड़ा सा 1 मिनट बात कर लूं आपसे। डॉक्टर शिवदत्त शर्मा, जितेंद्र पारासर जी, सुरेंद्र सार्थक जी, और मुझे जो दिखाई दे रहे हैं पंकज कुमार खरे, शायद केशव शर्मा जी भी हैं। आप सबको मैं नमस्कार प्रणाम करता हूं साहब। डॉक्टर शिवदत्त जी, रत्ना जी वर्मा, रत्न भारती जैन, दिव्यांशी मेरी बहन, मैं सब उपस्थिति आपकी गौरवशाली उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और अंतिम बंद आपकी सेवा में रखता हूं। और जैसे कि आप बहुत विद्वान लोग हैं, सब जानते हैं कि अंतिम बंद हर रचना का एक संदेश हमको बताता है, एक उपसंहार में उसका संदेश क्या देना चाहता हूं मैं, मेरा तिरंगा क्या संदेश देना चाहता है। तिरंगा बड़ा निर्मल हृदय ही है साहब, फिर भी हमको माफ करता है और एक सीख, एक नसीहत आपको हमको सबको देता है। तीसरे बंद में आपके समक्ष रखता हूं। कि 1.25 अरब भारतवासी सब क्या कहता है, तिरंगा कह रहा है कि 1.25 अरब भारतवासी सब मेरी ही संतान है। कि 1.25 अरब भारतवासी सब मेरी ही संतान है और मैं हूं जिनकी दम पर जिंदा जाने सकल जहान है। मैं हूं जिनकी दम पर जिंदा जाने सकल जहान है। ये नसीहत देता है, इस पंक्ति को ध्यान देना कि मैं हूं जिनकी दम पर जिंदा जाने सकल जहान है। कि अब भी सुधरो गलती मानो, तुम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में लड़ते हो, सुधरो। कि अब भी सुधरो गलती मानो, चाहता है बस आज तिरंगा क्यों गुमसुम है आज तिरंगा। भारत माँ का ताज तिरंगा क्यों गुमसुम है आज तिरंगा। भारत माँ का ताज तिरंगा अपने घर अपनों से हारा, जेला कुटिल मिजाज दुरंगा क्यों गुमसुम है आज तिरंगा। भारत माँ का ताज तिरंगा हिंदुस्तान का ताज तिरंगा, भारत माँ का ताज तिरंगा। मित्रों, समय ऊपर हो गया है, ओवर हो गया है। मैं आदरणीय भारती जैन, दिव्यांशी, आदरणीय हरिवल्लभ जी शर्मा हरि, डॉक्टर रघुनाथ जी मिश्र सहस, प्रमोद जी मिश्र निर्मल, महिमा जी जैन सुधी, डॉक्टर संध्या जैन श्रुति, श्रीमती निर्मला शर्मा, श्रीमती बबीता गर्ग, श्रीमती रत्ना वर्मा रत्न और श्रीमती सुविधा वाजपेयी पटल के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे यहां बुलाया। और आप जितने भी श्रोता मुझसे जुड़े हुए हैं, चाहे सुरेश फौजदार थे, चाहे प्रकाश सर, एक बार अपना नाम दिखा दें जिससे मैं आपको धन्यवाद। प्रकाश जी पारासर थे, मैं आप सबकी, चाहे रत्ना वर्मा जी थी, चाहे पंकज कुमार खरे थे, आप सबकी गौरवशाली उपस्थिति को मैं पुनः प्रणाम करता हूं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने उपस्थित होकर अपने बेशकीमती समय को मेरे ऊपर खर्च किया और मेरे उत्साहवर्धन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।